आज तारीख 19/1/2026 जो कि परशुराम जी की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, भगवान परशुराम जी। और आज हम उनके जन्मस्थली जनावपाव पहाड़ी में आए हुए हैं। सबसे पहले उनके चरण के पास से कुंड बनी पड़ी हुई है, वहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे संभल की पानी स्पर्श होता है, लेकिन अभी उसमें पानी नहीं है, अभी गर्मी की वजह से। ये रहा कुंड। माना जाता है कि यहाँ पे चंबल नदी की पानी आती जाती है। बारिश के दिनों में इस कुंड का पानी का स्तर बढ़ जाता है। शाम के 6:13 हो रहा है। सूर्य भगवान अभी अपने पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मध्यम सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है और मंद मंद हवा चल रहा है अभी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ महाभारत समय में किस तरह व्यूह संरचना करके युद्ध को लड़ा जाता था, जिसमें सबसे पहला युद्ध संरचना है श्री नागतका व्यूह। ये महाभारत काल में एक उन्नत बुद्धि और प्रधान संरचना रचना थी, जिसके निर्माण अर्जुन ने कौरवों की आक्रामक आरोही विद्रोह के प्रत्युत्तर में किया था और इस संरचना के आधार पर युद्ध को लड़ा जाता था। दूसरा कच्छप व्यूह, रक्षा धैर्य और सामूहिक अनुशासन की सैन्य संरचना। कच्छप व्यूह महाभारत कालीन युद्ध रणनीतियों में से एक प्रमुख रक्षात्मक सैन्य संगठन था। तीसरा वर्ज व्यूह, अजन्य सैन्य संरचना। वर्ज समूह महाभारत काल के सर्वाधिक सुदृढ़ और आक्रामक सैन्य संरचनाओं में से एक माना जाने वाला वर्ज व्यूह। और ये एक सबसे उत्तम सर्वत्र विजय व्यूह, महाभारत कालीन युद्ध कला की सर्वासी आक्रामक संरचना। सर्वत्र विजय व्यूह में महाभारत कालीन सैन्य रणनीतियों से एक अत्यंत जटिल, बहुस्तरीय और निर्णायक युद्ध गठन माना जाता है। यह संपूर्ण युद्ध कलाओं में से एक। यह है गरुड़ व्यूह, महाभारत के गरुड़ आक्रामक सैन्य संगठन। और ये युद्ध सैन्य पद्धति, जिसको मंडलाकार व्यूह बोलते हैं। घेराव, भ्रम और परत दर परत रक्षा की सैन्य संरचना करने वाला ये युद्ध व्यूह मंडलाकार व्यूह। और ये सर्प व्यूह, घुमावदार युद्ध रणनीति बनाने के लिए सर्प व्यूह महाभारत कालीन युद्ध विन्यासों में से एक विशिष्ट और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली सैन्य संरचना थी।
ये है सर्वतमुखी दंड व्यू, महाभारतकालीन सर्वदेश रक्षात्मक आक्रामक सैन्य संरचना करने वाला व्यू संरचना। ये एक और व्यू संरचना से जो कि है क्रंच व्यू, महाभारतकालीन प्रकृति और रक्षा पर आधारित सैन्य संरचना पे। और भी व्यू लाहौर की भांति निरंतर आक्रमक करने की सैन्य संरचना बनाने वाला ये ये सबसे महत्वपूर्ण व्यू में से एक चक्र व्यू, महाभारत के सर्वाधिक जटिल और घातक सैन्य संरचना बनाने वाला व्यू। समांतर उसी की तरह एक और चक्र व्यू जिसका चक्र सकट व्यू के नाम से जाना जाता है, महाभारत में निर्णायक युद्ध रणनीति बनाने के लिए। मकर व्यू, महाभारतकालीन जीव आकृति आधारित सैन्य संरचना। और ये सबसे अंतिम व्यू अर्धचंद्र व्यू, महाभारतकालीन अर्धवृत्ताकार सैन्य संरचना। आधा घेराव जिसमें से सैनिकों का पीछे और नेतृत्व करता आगे की तरफ खुला मुंह। महाभारत को युद्ध व्यू में से जो रक्षा और आक्रमण दोनों एक साथ साथ देते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ महाभारतकालीन युद्ध में यूज किए गए हथियार। ये त्रिशूल है जो भगवान शिव का परम दिव्य अस्त्र है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, अस्तित्व के विनाश का परम दिव्य अस्त्र। तीसरा है ब्रह्मांड शास्त्र, महाभारत में वर्णित परम ब्रह्मांडीय अस्त्र। चौथा ब्रह्मास्त्र, सृष्टि विनाश का देवी अग्नि। चौथा नारायण शास्त्र, समर्पण में शांति होने वाला दिव्य अस्त्र। चौथा परशु, भगवान परशुराम जी का दिव्य युद्ध कुल्हाड़ी, न्याय और अहंकार विनाश का प्रतीक। पांचवा अमोघ शक्ति, इंद्रदेव का चूक एकमात्र प्रयोग होने वाला दिव्य अस्त्र। छठा सूर्यास्त्र, सूर्यदेव की प्रकाश और ताप का देवी शक्ति। सातवां वेल भाला, भगवान कार्तिका का ज्ञान और विजय का प्रतीक। चौथा जो है धर्मबेल, न्याय भाला, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर का संयमित भेद शास्त्र को लेता था, वेदन शास्त्र। प्रज्ञा शास्त्र, चेतना के पुनर्स्थापना का दिव्य अस्त्र माना जाता है। ये है जयंतवेल, द्रव्य भाला, विजय प्रदान करने वाला निर्णायक अस्त्र शस्त्र मेघ अस्त्र। मनोनिग्रह दंड, मन और संकल्प को नियंत्रित करने वाला अनसंहारक दिव्यास्त्र। दृष्टिपास, चेतना और दृष्टि को बंधन में लेने वाला आयुध। ये है आपका अग्नि अस्त्र, अग्नि देवी की देवी ज्वाला से जन्म संहारक अस्त्र। ये है आपका अंजलिका शास्त्र, युद्ध का निर्णायक अस्त्र। इंद्र शास्त्र, देवताओं को राजा इंद्र द्वारा देवी विनाश शक्ति। ये आपका गंधर्व शास्त्र, गति भ्रम और दिव्य युद्ध कौशल का धूत अस्त्र। ये है पशुपातास्त्र, भगवान शिव का परम संहारक अस्त्र। समावस्त्र, संहार को शांत करने वाला शिवास्त्र। ये आपका है अंतर्धान अस्त्र, अदृश्यता भ्रम निवारण और सामरिक श्रेष्ठता के दिव्य अस्त्र। अंकुश सहायक अस्त्र, युद्ध हाथियों का आपातकालीन नियंत्रण करने वाला अस्त्र। ये त्रिशूल त्रिदंड जिसको महाशूल बोलते हैं, तीनों शूलों से युक्त दिव्य भाला। ये आपका भौमास्त्र, पृथ्वी तत्व की प्रलयकारी देवी शक्ति। कालभेद, समय और नियति को भेदने वाला निर्णायक अस्त्र। सम्मोहन शास्त्र, संहार नहीं स्तब्धता का दिव्य अस्त्र। यह है वायवास्त्र, वायु तत्व की प्रचंड शक्ति से रचा गया दिव्यास्त्र। वर्मा शास्त्र, जल तत्व की देवी शक्ति और अग्नि का समन। गरुड़ास्त्र, नाग आधारित अस्त्रों की देवी प्रतिकार। यह शक्ति वाला रथस्थ योद्धाओं का भेदनकारी महाशस्त्र। अमोघ शक्ति, एक बार प्रयुक्त होने वाला देवास्त्र। अब मिलते हैं नागशास्त्र, विष और बंधन की प्रलयकारी दिव्यास्त्र। अंकुश, बल और बुद्धि पे विजय का शस्त्र। इंद्र का भौदर, बिजली शक्ति और अविनाशिता का प्रतीक। यह परशुभाला। चंदन खड़, निकट युद्ध का वक्रधारी निर्णायक शस्त्र। नंद की तलवार, ज्ञान की ज्योति अहंकार का संहार करने वाला ये नंद की तलवार। और ये मिली युद्ध में यूज करने वाला ढाल। मौन रक्षक का महत्व है इस ढाल से क्या था। ये तलवार है।
धर्म और पराक्रम का शास्त्र माने जाने वाले सारे तलवार, जो कि महाभारत के युद्ध में इन सारे तलवारों का उपयोग किया गया। और ये है गदा, महाभारत काल में बल, अनुशासन और व्यक्तिगत युद्ध कौशल का प्रतीक करने वाला ये गदा, कामोदकी गदा, शक्ति, नीति और स्थायित्व का दिव्य प्रतीक। और वज्र, आत्मा त्याग की जन्म परम शक्ति का वज्र। और ये मानव अस्त्र के नाम से जाने वाला लौकिक शक्ति में विरुद्ध मानव संकल्प का शस्त्र ये मानव अस्त्र कहलाता है। मोहिनी अस्त्र, माया, आकर्षण और दिव्य बुद्धि का अद्भुत हथियार। सुदर्शन चक्र, धर्म और न्याय का दिव्यपूर्ण अस्त्र सुदर्शन चक्र। अक्षय तुणीर, कभी ना समाप्त होने वाला बाणों का दिव्य तर्कस। और यह है कावेरी धनु, सूत्रकर्मा का धनुष, प्रवाह, धैर्य और अर्जुन परंपरा का प्रतीक माने जाने वाला ये कावेरी धनुष। यह है वायु धनुष, भीष्म का दिव्य आयुष्य, गति, प्रचंड और बल और वायु तत्व का प्रतीक। महेंद्र धनुष, युधिष्ठिर का दिव्य मनुष्य धनुष, न्याय, संयम और धर्म का युद्ध महेंद्र धनुष। अग्र धनुष, सुत सिंह का धनुष, बहुमंशी उग्रता और दाह पराक्रम का प्रतीक। सरासन धनुष, दुर्योधन के राशि, आयुध, वैभव, महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रतीक करने वाला धनुष। यह है पौलस्त धनुष, घटोत्कच संबंध, भयावह आयुध, परंपरा, राक्षस विद्या और लोका स्मृति से जाने जाने वाला यह पलाशय धनुष। और यह आपका विजय धनुष, कर्ण का दिव्य आयुध, परंपरा, तप और निर्णायक संकल्प का प्रतीक। कोदंड, अश्वत्थामा का दिव्य धनुष, शक्ति, परंपरा और असंयम का प्रतीक। रुद्र धनुष, प्रतिबिंद, उप पांडवों ने ज्येष्ठ का युद्ध करने वाला रुद्र धनुष। यम्या धनुष, शतानी का धनुष, न्याय, अनुशासन और अनिवार्य परिणाम का प्रतीक। आग्रह धनुष, नकुल सहदेव का दिव्य आयुध, अग्नि, चिकित्सा और संतुलित शक्ति का प्रतीक। वैजयंती धनुष, धर्मराज युधिष्ठिर का दिव्य आयुध, न्याय, सत्य, नैतिक विजय का प्रतीक करने वाला यह धनुष। अजगव धनुष, भीष्म पिता का दिव्य चाप, संकल्प, शक्ति और अडिंग धर्म का प्रतीक। पिनाक धनुष, विनाश, त्याग और दैवीय संकल्प का प्रतीक। गांडीव धनुष, अर्जुन का प्रतिष्ठित दिव्य धनुष।